सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का जो मौसम होता है वह मूली की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होता है। अगर आप इस समय मूली की खेती करते हैं तो 8 से 10,000 रुपये की लागत लगा करके 1 एकड़ मूली की फसल को तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको मार्केट में 10 रुपये किलो का भी रेट मिल जाता है तो आप 1.5 से 2 लाख रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं, वो भी 40 से 45 दिनों के अंदर। तो मूली की खेती किस तरीके से करें कि उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा हो और समय भी कम लगे, साथ ही लागत भी कम आए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है। यह वीडियो किसान भाइयों मैंने मुख्यतः 7 पॉइंट के आधार पर बनाया है। पहला, मूली के लिए उपयुक्त मिट्टी। दूसरा, खेत की तैयारी। तीसरा, मूली की बुआई। चौथा, मूली में खाद प्रबंधन। पांचवा, मूली की सिंचाई। छठवां, मूली में खरपतवार नियंत्रण। और सातवां, मूली की कटाई। तो जब आप इन सातों पॉइंटों को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आप मूली की खेती से एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे मिट्टी की। मूली की फसल आप बहुत तरह की मिट्टियों में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे जड़ का विकास करना है, अच्छा उत्पादन लेना है, तो आपके लिए रेतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें कंद का विकास सही होता है। कंकरीली पथरीली मिट्टी में ना करें, क्योंकि वहाँ पे कंद जो है वो ख़राब हो जाते हैं, यानी उसकी जड़ें बेकार हो जाती हैं। अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर के 6.8 तक का होना चाहिए। और अब बात करते हैं किसान भाइयों खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, फिर उसमें खरपतवार निकाल करके 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद डाल देनी चाहिए। और अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालने के बाद सुविधा अनुसार 2-3 बार फिर से जुताई करके फिर आप चाहे बेड बनाएं या तो क्यारी बनाएं। अगर आपका खेत सामान्य है तो आप क्यारी में भी इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा किसान भाइयों कि आपको मूली की खेती हमेशा बेड विधि से करनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे पानी बरसता है फिर भी आपकी मूली को नहीं लगता है और कंद भी अच्छा विकास करते हैं, तो आप बेड विधि ही अपनाएं किसान भाइयों। और अब हम बात करते हैं मूली की बुआई की। किसान भाइयों, मूली की जो बुआई है इसके लिए सितंबर से दिसंबर तक का जो महीना होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो इस सारे समय में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, उसके लिए आपको मूली की बुआई करते समय ध्यान रखें किसान भाइयों कि आप लाइन से बीज की बुआई करें। अगर आप लाइन से बुआई नहीं करेंगे तो छिड़काव विधि से आपको करना पड़ेगा। छिड़काव विधि में कहीं पे बीज ज़्यादा पड़ता है तो कहीं पे कम पड़ जाता है, उसके लिए आपको लाइन विधि से ही बुआई करनी चाहिए। जब आप लाइन से बुआई कर रहे हो तो ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की जो दूरी है आपकी वो 7 से 8 मीटर रहे, और लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की रखें, यानी बेड से बेड की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर की रखें। और बीज को आप हमेशा 1.5 से 2 सेंटीमीटर की गहराई में बोएं। 1 एकड़ मूली की खेती के लिए आपको 4 से 5 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। छिड़काव विधि से बोने के कई सारे नुकसान होते हैं, उसमें बीज कहीं पे कम ज़्यादा पड़ते हैं और जहाँ पे ज़्यादा पड़ते हैं वहाँ पे पौधे कमज़ोर होते हैं, जहाँ पे कम पड़ते हैं वहाँ की जो मूली है उसके जड़ का विकास ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपको हमेशा से ही मतलब लाइन में ही बीज की बुआई करनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे? किसान भाइयों, मूली की फसल में हमें खरपतवार हटाने के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई कर दिए रहना चाहिए। अगर आप हाथ से खरपतवार नहीं निकाल सकते हैं तो उस स्थिति में किसान भाइयों आपको पेंडिमेथिलिन लेके आना है। इसको आपको बुआई के 2 दिन के अंदर स्प्रे कर देना है। इससे जो खरपतवार है आपका वो उग ही नहीं पाएगा, तो आप ये काम कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं खाद प्रबंधन की। किसान भाइयों, मूली की जब आप बुआई कर रहे हो उस समय आपको 1 एकड़ में 20 किलो यूरिया, 25 किलो डीएपी और 15 किलो पोटास मिला करके बुआई कर देनी चाहिए। और जब आपकी फसल किसान में 20 से 25 दिन की हो उस समय आपको उसमें 20 किलो यूरिया खड़ी फसल पे डालना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो मूली है 35 से 40 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी और आप उसको बेच करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब बात करते हैं मूली की सिंचाई की। किसान भाइयों, मूली की सिंचाई आपको कब और कैसे करनी चाहिए आप वो भी समझ लीजिए। किसान भाइयों, मूली की सिंचाई आपको नमी के अनुसार करनी चाहिए। अगर तापमान ज़्यादा है, बारिश नहीं हो रही है, तो आप 8 से 10 दिन पर सिंचाई करें, ज़्यादा सिंचाई ना करें,
इससे भी नुकसान होते हैं। और कम सिंचाई ना भी करें, ज़्यादा ना करें ना कम करें, एक नियमित सिंचाई करें। अगर बारिश नहीं हो रही है तो 8 से 10 दिन पे सिंचाई करें, और अगर बारिश हो रही है तो बस खेत से पानी निकालें और फनफूद नाशक दवा का स्प्रे करते रहें, क्योंकि इससे पत्तियां भी नहीं खराब होंगी, उसमें किसी तरीके का रोग नहीं लगेगा। साथ ही मैं आपको एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो आपकी जो जड़ है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जिससे आपका रेट जो है वो कम हो जाएगा। इसलिए आपको सिंचाई कम ही करनी चाहिए। और जब आप यानी जब कटाई करने जा रहे हो फसल की, उससे 2 दिन पहले सिंचाई कर दें। इससे मूली ताज़ी लगती है और दुर्गंध भी कम हो जाती है, तो इससे आपका जो रेट है वो कुछ इंक्रीज हो सकता है। और अब हम बात करते हैं किसान भाइयों मूली की कटाई की। किसान भाइयों, जैसे ही आपकी जो फसल है किसान भाइयों वो 35 से 40 दिन की होती है, मूली कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और जैसे ही किसान भाई फसल 30 दिन की होती है, बीच बीच से आपको उखाड़ना शुरू कर देना चाहिए मूली को। और जैसे ही 35 से 40 दिन की हो, आपको मूली को उखाड़ करके, धो करके, जड़ों को अच्छे साफ करके मंडी में ले जाना चाहिए, और उससे आप बेच करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं आपको यही कहूँगा कि जैसे ही आपकी जो मूली की फसल है किसान भाइयों वो 30 दिन की हो, आप बीच बीच से मूली को उखाड़ना शुरू कर दीजिए। किसान भाइयों, मूली फसल पे अधिक जानकारी लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और वीडियो के अंतिम में आपको आई बटन और इन स्क्रीन पे भी मिल जाएगी मूली की खेती की प्लेलिस्ट। वहाँ पे जाकर के आप मूली फसल पे और वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।